बेटा गद्दार, बचाव में उतरा परिवार। ने हमें कुछ नहीं बताया अभी तक, खाली बस पेपर वगैरह में देख रहे, बस न्यूज वगैरह में बस। जासूस की बीवी लगा रही गुहार। बच्चे भी हमारे दर दर धक्के खा रहे हैं, बस कोई घर में भी नहीं अब हमें वो कर रहा। माँ पत्नी फूट फूट कर रोई। दस अक्टूबर को अलवर के गोविंदगढ़ से एक पाकिस्तानी जासूस मंगत सिंह पकड़ा गया। जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था, लेकिन उसके परिवार वालों का कुछ और ही कहना है। 2007 में मेरी शादी हुई, 17 साल मेरी शादी को हो गए, कभी हमारे साथ उसने बुरा व्यवहार नहीं किया। बस मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, अगर वो ऐसे इंसान होते तो हम उसके साथ रहते क्यों? हम दोनों कमा के अपने बच्चों को पालते हैं, वो भी और मैं भी। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब मंगत के घर पहुंची तो उसकी पत्नी, मौसी और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार में मातम पसरा था। पता चला कि मंगत करीब 3 महीने से मुल्तान नगर में किराए के मकान में रह रहा था। जो हेड कांस्टेबल सुरजन सिंह यादव का है। वो उद्योग नगर स्थित एक कंपनी में कर्मचारी था और कंपनी से आने के बाद टेम्पो भी चलाता था। उसकी मां का कहना है कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि मंगत ऐसा कुछ कर सकता है। 7 दिन हुए गए को, तो ले गए पकड़ के। सुबह जाता थी 8 बजे, शाम को 8 बजे आता थी बच्चों के पास। आके खाना पीना खा के सो जाते रहे, फिर बच्चे पकड़ लेते रहे फोन। 1 घंटा 2 घंटे बच्चे चला के, फिर बच्चे भी सो जाते रहे पकड़े पकड़े। वही मंगत की पत्नी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसका कहना है कि 2007 में उसकी शादी हुई, कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। 3 बच्चे हैं, वो ऐसा इंसान नहीं है और अब लोग उसे जासूस की बीवी कहकर काम से निकाल रहे हैं। 8 दिन हो गए उसको गए को, हमने खाना पीना भी हमारा सब छूटा हुआ है, बच्चे भी हमारे दर दर धक्के खा रहे हैं। कोई घर में भी नहीं अब हमें वो कर रहा। काम भी हमारा छूट चुका है सारा। यहाँ पे खाना वाना बनाने जाते थे। घर पर हमारी टीम को मंगत की मौसी भी मिली, जिनका कहना है कि पाकिस्तानी लड़की ने उसे फंसाया। हालांकि वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोली। बता दें कि मंगत सिंह पिछले 13 साल से किराए पर रह रहा था। 7वीं तक पढ़ा है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद सीआईडी राजस्थान की इंटेलिजेंस ने 10 अक्टूबर को उसे पकड़ा, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था। एक पाकिस्तानी हैंडलर ने ईशा शर्मा के संपर्क में था। कथित तौर पर ईशा शर्मा ने मंगत सिंह को हनी ट्रैप में फंसाया था। फिलहाल लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। इंटेलिजेंस की टीम ने मंगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि मंगत सिंह कितने दिन से यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस कितने दिन से ये यहाँ की जो जानकारी है किसी महिला के संपर्क में, पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आकर किस तरह से जानकारियां साझा कर रहा था। इसको लेकर पूरी तरह से इंटेलिजेंस की जो टीम है वो पूरी तरह जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। और बढ़ते आगे, अलवर के कटुम्बर से बड़ी खबर आपको देंगे। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान गलती के लिए मांगता रहा माफी। आरोपी ने 2 लोगों पर अलग अलग की थी फायरिंग। 4 दिन के अंदर दोनों वारदातों को दिया था अंजाम। इसरौता गांव का रहने वाला है आरोपी राम निवास गुजर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जुलूस के दौरान गलती के लिए माफी मांगता नजर आया है। अलवर के कटुम्बर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर आरोपी ने 2 लोगों पर अलग अलग फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान गलती के लिए माफी मांगता रहा। आरोपी ने 2 लोगों पर अलग अलग फायरिंग की थी। इसरौता गांव का रहने वाला है आरोपी राम निवास गुजर। 4 दिन के अंदर दोनों वारदातों को दिया था अंजाम।
और आगे बढ़ते हैं। अजमेर के हरिभा उपाध्याय नगर में प्रॉपर्टी डीलर मनोज ननकानी पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस बदमाशों को आना सागर चौकी से अधेत आश्रम तक लेकर आई, जिसमें हमले का मुख्य आरोपी गोविंदा, मांगीलाल, देवेंद्र सिंह, सन्नी भाटी शामिल थे। बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी है गोविंद, मांगेलाल, देवेंद्र और सन्नी। इनको मनोज ननकानी वाले प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और जिनको बाद अनुसंधान के आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये पीसी रिमांड पर चल रहे थे? हाँ, ये पीसी रिमांड पर थे। जी, आज पेश किया? आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम के बाद सड़क हादसे के दिल दहला देने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपना नामांकन भर दिया है। मुहूर्त के चलते पत्नी के संग आरोप के समक्ष भरा नामांकन। हालांकि 15 अक्टूबर को निकालेंगे नामांकन रैली। तो देखिए, मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अपनी पत्नी के साथ आए थे और नामांकन भरा है आरोप के सामने। और आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को वो नामांकन रैली निकालेंगे। तो अंता उपचुनाव के लिए प्रमोद जैन भाया, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आरोप के समक्ष नामांकन भरा है। हालांकि 15 अक्टूबर को वो नामांकन रैली निकालेंगे। अंता उपचुनाव के लिए बिगुल बच चुका है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। प्रमोद जैन भाया इस बार अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर किसी को भी नहीं उतारा है। चर्चाएं चल रही हैं, जल्दी बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को घोषित कर सकती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी तक इसमें निर्दलीय नरेश मीणा ने भी ताल ठोकी है। नितिन, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नितिन, जानकारी सामने आ रही है कि प्रमोद जैन भाया ने अपने नामांकन भर दिया है। कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, उन्होंने आज जो है नामांकन दाखिल किया है। अंता में आरओ के समक्ष जो रिटर्निंग अधिकारी है उनको अपना आवेदन पत्र सौंपा है, उम्मीदवारी अपनी जता दी है। हालांकि बताऊं कि 15 अक्टूबर को प्रमोद जैन भाया नामांकन रैली के रूप में फिर से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, एक और सेट दाखिल करेंगे। लेकिन आज जो है वो मुहूर्त के चलते उन्होंने जो है अपने पत्नी के साथ आरओ के समक्ष पहुंचकर जो है वो अपना उम्मीदवारी जताई है, एक नामांकन पत्र भरा है। तो हालांकि 15 अक्टूबर को फिर से वो जो है नामांकन भरेंगे और बड़ी एक नामांकन रैली की तैयारी भी की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा। ठीक है विपिन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि नामांकन की शुरुआत हो गई है, प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भर लिया है। अभी तक जानकारी अगर आप दीजिए तो कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ चुके हैं अंता उपचुनाव के लिए? देखिए, जब कोई नामांकन अगर दाखिल होगा उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि प्रत्याशी मैदान में। अभी आज से ही अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हुआ था अंता विधानसभा क्षेत्र का और 11 बजे से जो है नामांकन की शुरुआत हुई और अभी पहला नामांकन ही सिर्फ एक नामांकन प्राप्त हुआ है और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रमोद जैन है उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो हालांकि ये समय जो है 21 अक्टूबर तक का समय है, तो इस बीच में देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा है, बसपा है और भी हैं, समाजवादी पार्टी है, तो कौन कौन से अपने उम्मीदवार यहाँ मैदान में उतारती है, किस तरह का मौजूदा परिस्थितियां बनती है, वो 21 तारीख के बाद जब पूरा नामांकन दाखिल हो जाएगा तब लिस्ट आएगी। 23 तक उसकी स्क्रूटनी होनी है, छटनी होनी है। छटनी होने के बाद 27 तक जो है वो नाम लेने का, वापस लेने का इनके पास समय रहेगा उम्मीदवारों का, जो भी निर्दलीय होंगे या पार्टी के होंगे। उसके बाद फिर जब एक पूरा प्रत्यक्ष बनकर सामने तैयार होगा जनता के बीच कि आखिर अंता के रण में कौन कौन उतरा हुआ है और किस किस के बीच मुकाबला बनता नजर आएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका विपिन तमाम जानकारी देने के लिए। पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज दौसा में आज उस समय अखाड़ा बन गया जब एनएसयूआई के छात्र नेता कॉलेज में बने हॉस्टल को चालू करवाने की मांग के लिए ज्ञापन देने पहुंचे और इसी दौरान शराब की बोतल प्रिंसिपल के कक्ष में ही फोड़ दी और ज्ञापन देने के दौरान जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्रावास भवन को शराब का अड्डा बनाए जाने का आरोप लगाया है और कॉलेज में बने हॉस्टल को चालू करने की मांग भी रखी है।
पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों ने हंगामा किया है। प्रिंसिपल के कक्ष में आकर शराब की बोतलें फोड़ी हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो एक छात्रावास की बिल्डिंग बनी हुई है उसे चालू नहीं किया गया और उसके अंदर लोग शराब पीते। इस तरह का आरोप लगाकर यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल कक्ष की तस्वीरें हैं। इस तरह यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं वो फोड़ी गई है और जो ज्ञापन एनएसयूआई के जो लोग देने आए थे उस ज्ञापन को देकर नहीं गए हैं। इस तरह को फाड़ कर प्रिंसिपल के सामने पटक कर यहाँ पर चले गए हैं और पूरे घटनाक्रम को लेकर अब पुलिस प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जो भी आरोपी हैं उनको पहचान की जा रही है कि किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर शराब की बोतलें फोड़ी है और हंगामा किया है। प्रिंसिपल लालाराम मीणा हमारे साथ सिर्फ क्या बात लेकर आए थे, क्या आपने? एनएसयूआई के छात्र महाविद्यालय में उपस्थित हुए, हॉस्टल चालू करने के लिए ज्ञापन देने आए थे, परंतु ज्ञापन उन्होंने खुद ने स्वयं ने फाड़ दिया, ज्ञापन नहीं दिया और बोतल फोड़ी और ये कहा कि वहां पे शराब पी जाती है। हमारा महाविद्यालय का किसी भी कर्मचारी के द्वारा और अधिकारी के द्वारा शराब की किसी भी तरीके की शिकायत आज तक नहीं हुई, न किसी ने पी। पता नहीं कहां से बोतल उठा के लाए और चैम्बर में बोतल फोड़ी और हंगामा किया, जो हमने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, कुल 3 बोतल लेकर आए थे। 2 बोतल कॉलेज के बाहर जो गेट है वहां पर फोड़ी गई और जो 1 बोतल थी वो प्रिंसिपल के कक्ष में आकर फोड़ी गई। यानी जमकर हंगामा हुआ है। अब दौसा डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता, अतिरिक्त जाब्ता पीजी कॉलेज में पहुंच गया है और जो छात्र है उनको यहाँ से भगाया है। साथ ही इनकी पहचान की जा रही है कि किन किन लोगों ने यहाँ आकर हंगामा किया था ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। तो वहीं आरोपी पत्नी ने पीड़ित युवक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी पक्ष के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात छुपाई गई थी और अब जब पीड़ित युवक की बेटी ने जन्म लिया तो नामकरण के दौरान आरोपी पत्नी और उसके परिवार के लोगों के द्वारा पीड़ित युवक और उसके परिवार का धर्म परिवर्तन कराने की जबरन कोशिश की गई, जिसका विरोध करने पर आरोपी पत्नी अपनी बच्ची के साथ अपने पीहर चली गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। दीपावली के नजदीक होने के साथ ही श्रीगंगानगर में कुम्भकार दियों का निर्माण तेजी से कर रहे हैं। साथ ही रंग बिरंगे मिट्टी के दिए बाजार में लाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक दिवाली आने में वक्त है, लेकिन स्थानीय लोग समय रहते दियों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। वहीं दुकानदारों ने भी दियों की बढ़ती डिमांड के चलते इस दिवाली अच्छी बिक्री होने की उम्मीद जताई है। डिमांड बड़ी आ रही है सर, दीवे अलग अलग वैरायटी की, बड़ी अच्छी वैरायटी की आ रहे हैं और देखो नए नए डिजाइन आए अब की बार, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आए हैं। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में या यूं कहें पूरे देश में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही है। श्री गंगानगर के बाजारों में दीपोत्सव के त्योहारों को देखते हुए व्यापारिक संगठनों के द्वारा आकर्षक साज सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दीपोत्सव के दौरान यानी कि दीपों का त्योहार बिना दीपक के नहीं मनाया जा सकता और यही वजह है इस समय श्री गंगानगर के मटकी चौक पर दीपक विक्रेताओं के यहाँ ग्राहकों की कतारें अब दिखना शुरू हो गई हैं। दीपोत्सव दीपों का त्योहार है, तो ऐसे में बिना दीपक के दीपोत्सव नहीं मनाया जा सकता। हालांकि आज के आधुनिक युग में डेकोरेटिव लाइट्स का बहुत ज्यादा चलन है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं दीपक के बिना दीपोत्सव नहीं मनाए जाने की परंपरा हमारे यहाँ देखी जा सकती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या लिया मैम आपने? दीपक लिया है जी। किस लिए लिए और क्यों लिए जाते हैं? बस दिवाली के लिए लिए हैं, ताकि मतलब पूरा हम बहुत दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, है ना। अभी तक जो हम देखते थे वो ये थे कि अभी तक जो भी हम शुरू से बचपन से देखते हैं वो ये देखे ये जो मिट्टी के दीपक हैं, है ना। और अभी जो देखा है ये जो सैरेमिक के और बड़े प्यारे प्यारे दीपक आए हैं, जो ये जो बनता है इससे कांच के देखने को मिल रहे हैं, सैरेमिक के देखने को मिले, बहुत सारी वैरायटी है, समझ में नहीं आ रहा क्या लें। और दीपक के अंदर भी उन्होंने दीपक भी बड़े डिजाइनदार बनाए हैं। हालांकि अभी दीपावली में काफी दिन का समय बाकी है, लेकिन बावजूद इसके श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में दीपावली के उपलक्ष्य में दियों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। श्री गंगानगर के मटका चौक स्थित दीपक विक्रेताओं के यहाँ पर दीपक की अलग अलग तरह की वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। तो लोग बाग भी अब लगातार पहुंच रहे हैं और दीपक की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं।
अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कैसे बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा? माँ लक्ष्मी को